हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारा जो सेकंड लेक्चर है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या स्टडी कर लिया उसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। हम लोगों ने स्टडी किया कि हम लोग मैटर को क्लासीफाई कर रहे हैं, है ना। तो उसको सॉलिड लिक्विड गैस में क्लासीफाई किए हैं। फिर मैटर को हम लोगों ने क्लासीफाई किया है प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस में। फिर वहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया है अबाउट द एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने एक कंपैरिजन देखा था, डिफरेंस है ना, बिटवीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये भी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और फिर हम लोगों ने बाइनरी मिक्सचर के बारे में स्टडी किया है ना, कि मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। अब हमारा जो नया टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना, दैट इज़ डिस्पर्जन सिस्टम। डिस्पर्जन सिस्टम। अब यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिस्पर्जन सिस्टम। तो डिस्पर्जन सिस्टम है क्या एक्चुअली में? तो डिस्पर्जन सिस्टम एक तरह का मिक्सचर होता है। क्या है ये? मिक्सचर है। डिस्पर्जन सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम दिख रहा है ना, सिस्टम है। और वो सिस्टम क्या है? एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है। तो क्या है? मिक्सचर है। तो डिस्पर्जन सिस्टम क्या है? मिक्सचर। इट इज़ ए मिक्सचर। ये मिक्सचर है। ये बात क्लियर हो गया। अब हम इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे ना, डिस्पर्जन सिस्टम किसे बोलेंगे, कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो देखिए, कोई भी डिस्पर्जन सिस्टम होगा तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। जो डिस्पर्जन सिस्टम है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से? एक होगा हमारा डिस्पर्जन फेज्ड। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? डिस्पर्जन फेज होगा। तो उसको लिखते हैं डिस्पर्जन फेज। डिस्पर्जन फेज। और एक क्या होगा हमारा? डिस्पर्जन मीडियम। क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम। तो जो डिस्पर्जन सिस्टम है ये दो चीज़ से मिलके बना हुआ है, या इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक डिस्पर्जन फेज है और एक क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम होता है। ठीक है, तो डिस्पर्जन फेज क्या क्या हो सकता है यहाँ पर? देखो, जब डिस्पर्जन सिस्टम बना रहे होगे, यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं शुगर एंड वाटर का। ठीक है, शुगर एंड वाटर का। तो शुगर वाटर जब आपस में मिक्स करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या बनता है? सोल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सोल्यूशन बनता है। तो हम इसी से समझते हैं यहाँ पर। आप क्या करते हैं, अगर एक ग्लास में वाटर, यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया गया है और उसमें ऐड क्या कर रहे हैं आप? शुगर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में क्या लिया गया है? वाटर लिया गया है। वाटर ज़्यादा है ना, और शुगर क्या है? 1 स्पून 2 स्पून यही तो ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो शुगर यहाँ पे क्या है? कम है। और जब दोनों ऐड हो गया, जब शुगर वाटर में मिक्स हो गया, तो जो बना वो क्या बोल रहा है? उसे सोल्यूशन बोल रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। जो यहाँ पे स्मॉल वाला पार्ट है, शुगर है कि वाटर है? शुगर है ना। तो जो स्मॉल वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन फेज। और जो लार्जर पोर्शन है वो कौन है? वाटर। ठीक है, उसे क्या बोल रहे हैं? डिस्पर्जन मीडियम। मीडियम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो शुगर है इस मीडियम में आके क्या हो रहा है? डिज़ोल्व कर जा रहा है, घुल जा रहा है। तो डिस्पर्जन फेज वो शॉर्टर वाला पार्ट होगा, और मीडियम जिसमें ये वाला पार्ट डिज़ोल्व कर रहा है, ठीक है, घोल दिया जा रहा है। और जो बन रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन बोल रहा है, तो कि इन दोनों के मिलाने पे जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन सिस्टम बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो डिस्पर्जन फेज क्या क्या हो सकता है हमारा? ठीक है, डिस्पर्जन फेज क्या क्या हो सकता है? वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड, ये हो सकता है, या क्या हो सकता है? और इट मे बी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? और टाइनी बबल्स ऑफ गैसेस, है ना, टाइनी बबल्स ऑफ गैस। ठीक है, ये सब जब एक डिस्पर्जन मीडियम में हम लोग क्या करते हैं? डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है,
तो जो सिस्टम बनता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन सिस्टम। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो वी कैन डिफाइन, हम लोग ऐसे डिफिनेशन लिख सकते हैं, ए सिस्टम, ठीक है, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ substance distributed as very small particle of solid, है ना, small particle of solid या droplets of liquid या tiny bubbles of gases, tiny bubbles of gas in a suitable medium, in a suitable medium, in a suitable medium is called a dispersion system, is called a dispersion system, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्जन फेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो डिस्पर्जन फेज क्या हो जाएगा, जो सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस है उसे हम लोग डिस्पर्जन फेज बोल रहे हैं, ठीक है। और जिसमें डिस्पर्स किया गया है उसे क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम बोला गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस जिसमें डिस्पर्स्ड हो गया है जिस मीडियम में, उस मीडियम को क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम। वेरी कॉमन एग्जांपल से यहाँ समझते हैं, ये एक तरह का डिस्पर्जन सिस्टम है लेकिन ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्पर्जन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसी सेम कंसेप्ट पे हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं सॉल्यूशन का भी, है ना। तो सॉल्यूशन में जैसे यहाँ पे डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम आ रहा है, उसी तरह सॉल्यूशन के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट एंड एक प्लस क्या होता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट एक मीडियम होता है, जैसे यहाँ पे वाटर जो लिए थे वो सॉल्वेंट है और जो शुगर ऐड किए वो क्या है, सॉल्यूट है, और जो बना उसे क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्मॉल पोर्शन जो होता है वो सॉल्यूट होता है, बिगर पोर्शन क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे जो स्मॉल पोर्शन है वो डिस्पर्जन फेज है एंड जो लार्जर पोर्शन है उसे क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम बोल रहे हैं, है ना। अब जो डिस्पर्जन सिस्टम है हमारा, जो डिस्पर्जन सिस्टम है इसको हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, वी विल क्लासीफाई। अब जो डिस्पर्जन सिस्टम है इसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, 3 पार्ट्स में। किसमें किसमें, पहला जो होगा वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, ट्रू सॉल्यूशन, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट सॉल्यूशन, है ना। ट्रू सॉल्यूशन कहिए आप इसे या सॉल्यूशन कहिए। सेकंड जो है वो कोलोइडल सिस्टम है हमारा, या कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। एंड लास्ट जो है हमारा सस्पेंशन है, क्या है, सस्पेंशन, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है 3 कैटेगरीज में, ये किसके बेसिस पे है, तो ऑन बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो ऑन बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे, जो पार्टिकल का साइज़ है उसके बेसिस पे हम लोगों ने डिस्पर्जन सिस्टम को क्लासीफाई किया है 3 कैटेगरीज में, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब हम यहाँ पे तीनों का स्टडी करना है। तो सबसे इजी क्या होगा, हम लोग अगर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ना एक साथ, अगर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन, तो डैट विल बी इजी, है ना। अलग अलग सेपरेट स्टडी करने से अच्छा है क्या कंपैरेटिव स्टडी किया जाए तो इजी होगा। तो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तीनों में डिफरेंस देखते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी किए थे बाइनरी एंड मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस, उसी तरह। तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, तो वी कैन राइट इम्पॉर्टेंट फीचर्स, है ना, या वी कैन से इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन। तो यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज कर लेते हैं। तो दैट विल बी द सीरियल नंबर,
है ना। यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टी, यहाँ पर ट्रू सोल्यूशन हमारा जो पहला सोल्यूशन है। सेकंड जो है हमारा कोलोइडल सोल्यूशन। एंड लास्ट वाला कौन सा है हमारा, सस्पेंशन, है ना। यहाँ पे देखिए कुछ कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, फिर आगे इसका अलग अलग भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ भी। तो अभी ये स्टडी करते हैं। यू कैन मेक द नोट्स बाय सीइंग द वीडियो लेक्चर, है ना। जैसे जैसे लेक्चर जा रहा है आप इसी तरह नोट्स बनाते जाइए, पूरा वीडियो देख के बहुत इजी हो जाएगा आपको रिमेंबर करने के लिए भी, है ना। बहुत इट विल हेल्प यू अ लॉट, है ना। आपको सीनियर क्लासेस में भी मिलेगा ये। 12th का भी एक चैप्टर है सोल्यूशन, वहाँ पे भी आपको ये स्टडी करना होगा। तो अगर आप यहाँ समझ जाते हैं तो सीनियर क्लासेस में आपको हेल्प करेगा ना, एंड इवन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू। तो अभी से बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे फ्यूचर में इट विल हेल्प यू ए लॉट। चलिए देखते हैं पहला, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या है ट्रू सोल्यूशन, कोलोइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन में पहला डिफरेंस क्या है। तो हम लोग पार्टिकल का साइज़ लेके कर सकते हैं। पार्टिकल साइज़ हमको पता है, ये जो है एक तरह का क्या है, डिस्पर्जन सिस्टम है। यहाँ पे दो चीज़ होगा, ठीक है। तो जो डिस्पर्जन सिस्टम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, जो डिस्पर्जन सिस्टम है यहाँ पे दो चीज़ हैं। एक क्या है, एक है हमारा डिस्पर्जन फेस, इसको हम लोग शॉर्ट में डीपी कह सकते हो, अपने बोलचाल भाषा में हम लोग सिर्फ कह रहे हैं, ठीक है। वी आर ओनली यूजिंग डैट, है ना। इन्हें कि एग्ज़ाम में आता तो डीपी लिख के, डीपी नहीं, डिस्पर्जन फेस, है ना। एंड एक होता है क्या, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग डीएम कह देते हैं। तो अगर हम डीपी यूज़ करते हैं तो हम बोल देंगे डिस्पर्जन फेस, उसका मतलब क्या है, डीपी, ठीक है। डेस्कटॉप पिक्चर नहीं है यहाँ पे, इट इज़ द डिस्पर्जन फेस। एंड डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, डिस्पर्जन मीडियम बोल रहे हैं। तो उसी तरह जैसे सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सा, एक सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूट और डिस्पर्जन फेस क्या है, जो छोटा वाला पार्ट होगा जैसे शुगर, और डिस्पर्जन मीडियम और सॉल्वेंट क्या है, बड़ा वाला पार्ट जैसे कि वाटर। तो ये जो डिस्पर्स फेज़ है ना, ये जो डिस्पर्जन फेज़ है, ये जो सॉल्यूट है, ठीक है, इनका साइज़, पार्टिकल साइज़, इनका साइज़ है ना, इनका साइज़ क्या है, जब डिस्पर्जन सिस्टम बना तो इनका साइज़ क्या है, उस साइज़ में, ठीक है, उस साइज़ के हिसाब से, ठीक है, इसके बेसिस पे, उस साइज़ के साइज़ डिस्पर्जन फेस के साइज़ के बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ट्रू सोल्यूशन, कोलोइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन में। जो कोलोइडल सोल्यूशन होता है, ठीक है, इसमें जो पार्टिकल का साइज़ होता है, ठीक है, कोलोइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज़ होता है, किस पार्टिकल का साइज़, डिस्पर्जन फेस जो है पार्टिकल है, उसका जो साइज़ होता है, इट इज़ बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर से कहाँ तक होता है, 100 नैनोमीटर। और अगर इसको मीटर में कहना चाहते हैं, डैट इज़ मीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम लोग कह सकते हैं 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे 10⁻2 है ना, जिसे 100 बोल रहे हैं, तो ये कहाँ तक जाएगा, 10⁻⁻7 मीटर। तो कोलोइडल साइज़ में जो पार्टिकल का साइज़ होगा, मींस जो डिस्पर्जन फेज़ है या जो सॉल्यूट है, उनका साइज़ क्या होगा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में लाई करेगा। ट्रू सोल्यूशन में क्या होगा, इस कोलोइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज़ है ना, इससे छोटा होगा यहाँ पर, और सस्पेंशन में इससे बड़ा होगा। तो इससे छोटा मींस 1 नैनोमीटर से छोटा मतलब क्या, लेस देन 1 नैनोमीटर, वी कैन से लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर का वैल्यू कितना है, 10⁻⁹ मीटर है, मीन्स वी कैन से डैट इज़ लेस देन व्हाट, लेस देन 10⁻⁹ मीटर कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, मीन्स 100 से ज़्यादा होगा, इससे बड़ा सस्पेंशन में होगा। तो यहाँ पे कह देंगे क्या, ग्रेटर देन 100 nm। और 100 nm कितना है, दैट इज़ 10⁻⁷ मीटर से भी क्या होगा,
ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो सेकंड डिफरेंस क्या है तीनों में। तो हम लोग टाइप ऑफ मिक्सचर देख लेते हैं। ये कैसा है, हमें पता है मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, है ना। ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं, बहुत लोग को पता भी होगा, और जो लोग नहीं स्टडी कर उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए अच्छा है क्या वो स्टडी करते रहें। तो टाइप ऑफ मिक्सचर में ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। तो ट्रू सोल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस इन नेचर होता है। कैसा होता है, होमोजीनियस। बहुत लोग को होमोजीनियस का मीनिंग ही नहीं मालूम होगा। तो होमोजीनियस मीन्स सेम फेज, है ना। तो ऐसा मिक्सचर है जहाँ पे सेम फेज मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर शुगर और वाटर को मिक्स कर दो और अपना हैंड एक बकेट में बना लो, ठीक है, और उसमें अपना हाथ डालो और निकालो शुगर वाटर को, तो शुगर अलग निकलेगा, वाटर अलग निकलेगा। ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप कहीं से भी उस पोर्शन को निकालोगे, शुगर वाटर को, मिक्सचर को, हर पोर्शन से क्या निकलेगा, एक इक्विवेलेंट चीज़ निकलेगा ना। तो होमोजीनियस फेज़ है क्योंकि सेम फेज़ है वहाँ पे। जो कोलॉइडल होता है ये हेट्रोजीनस होता है। कैसा होता है, हेट्रोजीनस। इट इज़ ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, हमको देखने में लगता है होमोजीनस, है ना, जैसे जैम है, क्रीम है, जेल है, तो हमको क्या लगता है होमोजीनस, लेकिन एक्चुअली में कैसा होता है ये हेट्रोजीनस टाइप का। और जो सस्पेंशन है ये ऑफ कोर्स हेट्रोजीनस होता है ना। और हेट्रोजीनस का सबसे अच्छा एग्जांपल आप सैंड एंड वाटर, सैंड वाटर को मिक्स कर दो तो क्या सैंड वाटर में डिसॉल्व कर जाएगा? नहीं करेगा। ठीक है, और आप आराम से सैंड को अलग कर सकते हो, वाटर को अलग कर दो, तो कैसा है ये हेट्रोजीनस है। क्योंकि सैंड वाटर मिक्स करोगे तो सैंड सॉलिड फेज में एक्सिस्ट कर रहा है और वाटर लिक्विड फेज में एक्सिस्ट कर रहा है, मतलब दो फेज ऑलरेडी मिल रहा है आपको एक ग्लास में। तो ये कैसा है, ये हेट्रोजीनस टाइप का है। थर्ड देख लेते हैं, विजिबिलिटी, है ना। विजिबिलिटी किसका, ये जो पार्टिकल है, विजिबिलिटी ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज़ है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, जो हम आप लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी इट विद द नेकेड आइज। तो ये कैसा होगा, इनविजिबल होगा। ठीक है, जो कोलॉइडल है, ये जो पार्टिकल है ये भी नेकेड आइज से नहीं दिखेगा, कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, बट विजिबल कहाँ पे होगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो ये वी कैन राइट विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहाँ पे क्या सैंड और वाटर मिक्स किया तो सैंड तो ऐसे ही दिखेगा, नेकेड आइज से दिख जाएगा हमको। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, विजिबल टू नेकेड आई, विजिबल टू द नेकेड आई, या और अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में तो और अच्छा दिखेगा, और अंडर माइक्रोस्कोप, ये कह सकते हैं। मूविंग टू द फोर्थ डिफरेंस। ठीक है, तो फोर्थ डिफरेंस क्या है, अगर हम लोग सेटलिंग बात करते हैं, सेटलिंग का, है ना, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल के बारे में बात करें। ठीक है, सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल अंडर ग्रेविटी। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आप शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन बना दीजिए और उस सोल्यूशन को कुछ दिन रख दीजिए तो शुगर नीचे जाके बैठ जाता है ग्लास में एट बॉटम पे, ऐसा होता है? नहीं होता है। आप उस शुगर सोल्यूशन को एक हफ्ते के लिए रख दीजिए, हम लोग ये नहीं पाएंगे कि जो शुगर का सोल्यूशन है उसमें शुगर एक हफ्ते के बाद नीचे जाके उस पर बैठ जाएगा बॉटम ऑफ द ग्लास में या उस जार में। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं करता है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो वी कैन से व्हाट, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल अंडर ग्रेविटी। तो ये सेटल नहीं करेगा अंडर ग्रेविटी। कोलॉइडल में क्या है, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं जिनका रेंज ये है, ये भी सेटल डाउन नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनको सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया जाए, इनका सेंट्रीफ्यूगेशन कर दें तो सेटल डाउन कर जाते हैं। तो ग्रेविटी पे नहीं करेंगे, लेकिन हाई स्पीड अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो ये सेटल डाउन कर जाएंगे। तो वी कैन से दैट कोलॉइडल पार्टिकल डू नॉट सेटल अंडर ग्रेविटी। ठीक है, नहीं सेटल करेंगे। हाउ एवर दे कैन बी मेड टू सेटल अंडर हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये हो गया।
और ये क्या है, ये तो आप ऐसे ही रख दिए, सैंड और वाटर डाल दिए, सैंड अपने आप सेटल डाउन कर जाता है ना, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पार्टिकल सेटल्स ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ डिफरेंस, है ना। फिफ्थ डिफरेंस देख लेते हैं, डिफ्यूज़न, है ना, डिफ्यूज़न ऑफ द पार्टिकल, डिफ्यूज़न ऑफ पार्टिकल्स। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, ये बहुत ईजिली डिफ्यूज़ करता है, बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ करता है। ठीक है, जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन बहुत स्लो डिफ्यूज़न होता है इसका। आप जेल को बाहर निकालिए तो बहुत धीरे धीरे आएगा। ठीक है, आप किसी बॉटल में एक जेल को, क्रीम या जेल को फिल कर लीजिए, एक में शुगर वाटर सॉल्यूशन फिल कर लीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, और इसका फ्लो क्या होता है, फ्लूइडिटी बहुत तेज़ होता है। ठीक है, और ये डिफ्यूज़ नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि सैंड बड़ा है साइज़ में, पार्टिकल साइज़ बड़े हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इट डिफ्यूज़ रैपिडली, डिफ्यूज़ रैपिडली। जबकि यहाँ पे जो डिफ्यूज़न है वो क्या है, इट डिफ्यूज़ स्लोली। और यहाँ पे क्या लिखा है, डू नॉट डिफ्यूज़, यहाँ पे तो ये डिफ्यूज़ कर ही नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं एपीरियंसेस क्या है इसका, है ना। एपीरियंस देख लेते हैं, एपीरियंस, तो इसके बेसिस पे कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो एपीरियंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो और जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है कि ट्रांसपेरेंस जो है, ट्रांसपेरेंट बहुत कम होता है, लेकिन ये क्या शो करता है, ट्रांसलूसेंस शो करता है। ठीक है, इट्स शो ट्रांसलूसेंस, है ना। जबकि हमारा जो सस्पेंशन है कैसा होता है, ये ओपेक टाइप का होता है। कैसा होता है, ओपेक। तो वी कैन से हियर जनरली ट्रांसपेरेंट, ठीक है, बट में शो व्हाट, ट्रांसलूसेंस। जबकि हमारा ये कैसा है, ओपेक टाइप का। कैसा है, ओपेक शो करता है। 7 डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। अगर हम लोग फिल्टरेबिलिटी बात कर रहे हैं, फिल्टरेबिलिटी, देखिए फिल्टरेबिलिटी में क्या है, अगर आप कोई ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर लेते हैं या एनिमल मेम्ब्रेन लेते हैं तो उससे ये पास हो जाता है। ठीक है, फिल्टरेबिलिटी मतलब हो गया छानना। ठीक है, तो अगर आप ट्रू सॉल्यूशन को फ़िल्टर करेंगे किससे, फ़िल्टर पेपर से या एनिमल मेम्ब्रेन से, तो वो बहुत ईजिली पास कर जाएगा उनसे। ठीक है, जैसे सपोज़ हमने यहाँ पे एक जार रखा है नीचे, जहाँ पे हम लोग कलेक्ट करेंगे ट्रू सॉल्यूशन को। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया इट इज़ फ़िल्टर पेपर, ये फ़िल्टर पेपर है। फ़िल्टर पेपर में साइज़ छेद पोर्स होंगे इसमें, ये सपोज़ पोर्स हैं, और नीचे हम लोगों ने यूज़ कर लिया है यहाँ पे एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो एनिमल मेम्ब्रेन होता है इसमें क्या खासियत है, जो फ़िल्टर पेपर्स में पोर्स इतने बड़े बड़े हैं ना, इसमें पोर्स थोड़े छोटे छोटे होंगे उससे कंपैरिजन में। ठीक है, अब क्या करिए, आप एक ट्रू सॉल्यूशन बनाइए। ठीक है, आप ट्रू सॉल्यूशन ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया हमारा। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है वो पास होते 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 दोनों से फ़िल्टर हो जाएगा, इससे भी और इससे भी, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इससे भी फ़िल्टर पास कर गया, फ़िल्टर पेपर से इससे भी कर गया। क्यों? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है ना, इनका साइज़ इतना छोटा था, ठीक है, कि इस पोर से पास हो गए, और इनका साइज़ इतना छोटा है कि इस पोर से भी पास हो जा रहे हैं। इनका साइज़ दोनों पोर्स के साइज़ से क्या है, छोटा है, इससे दोनों से पास हो गए, मीन्स दोनों से छन नहीं पाएंगे, है ना। हम लोग अगर इन्हें सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेट नहीं कर पाएँ। लेकिन अगर आप यहीं पर ये एनिमल मेम्ब्रेन यहाँ लगा दीजिए,
ठीक है। ये एनिमल मेम्ब्रेन, इसका पोर्स का साइज छोटा छोटा है। और यहाँ पर फिल्टर पेपर लगा दीजिए, इसका साइज़ का पोर्स बड़ा बड़ा है। और अगर आप यहाँ पर, ठीक है, अगर आप यहाँ पर वी विल टेक कोलोइडल सॉल्यूशन, अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन ले लें तो आप देखेंगे कि इस फिल्टर पेपर से तो पास हो गया, लेकिन यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, यहाँ पे आके क्या होगा, रुक गया। ठीक है, इससे तो पास कर गया, लेकिन इससे पास नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल जो थे यहाँ पे, उनका साइज़ इस फिल्टर पेपर के जो पोर्स है ना, इससे साइज़ से बड़ा था, छोटा था, इसलिए पास कर गया। लेकिन इनका साइज, इस पार्टिकल के साइज़ से, ये पोर्स से छोटा है, सॉरी बड़ा है इनका, इसलिए इससे पास नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो इट कैन पास, कोलोइडल पार्टिकल पासेस थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट डज नॉट क्रॉसेस व्हाट, एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, जबकि सस्पेंशन में क्या है, सस्पेंशन में क्या, देखिए यहाँ फिल्टर पेपर, ठीक है, इट इज फिल्टर पेपर एंड हियर वी आर यूजिंग एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन। तो आप देखेंगे कि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होगा, है ना, अगर ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, सॉरी सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन यहीं पे आके रुक जाएगा। ठीक है, वी विल गेट हियर ओनली सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ इतना बड़ा है ना कि फ़िल्टर पेपर से भी ये क्रॉस नहीं कर पाता है, तो सस्पेंशन यहाँ मिल जाता है। मीन्स सस्पेंशन जो है दोनों से नहीं पार कर पाएगा, फ़िल्टर पेपर से नहीं करा तो एनिमल मेम्ब्रेन से कैसे करेगा, इम्पॉसिबल है। तो नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। ये डिफरेंस क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल। ठीक है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल, इट इज़ कॉल्ड, इस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रू सॉल्यूशन है हमारा, जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, ये डू नॉट स्कैटर लाइट। ठीक है, ये लाइट को स्कैटरिंग नहीं करता है, लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। लेकिन हमारा जो कोलोइडल है, ठीक है, ये स्कैटर द लाइट, है ना, स्कैटर लाइट एंड व्हाट, एंड एग्जिबिट क्या, टिंडल इफेक्ट। देखो टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी होगा, है ना, टिंडल इफेक्ट मे बी एक्सिबिटेड, है ना, ये कहाँ का है, सस्पेंशन का। तो ये डिफरेंस हो गया। लास्ट में हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं तीनों का। ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है ना, शुगर और सॉल्ट कौन सा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं या यूरिया ले सकते हैं इन वाटर। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन बनेगा शुगर इन वाटर का, सोडियम क्लोराइड इन वाटर का या यूरिया इन वाटर का, वो कैसा होगा हमारा, वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और हमारा अगर हम लोग बात करें कोलोइडल का, तो जो गम होता है, जिलेटिन, ठीक है, गम हो गया, जिलेटिन हो गया, तो ये जो इसका जो कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन बनाएंगे इन वाटर, गम जिलेटिन इन वाटर, ठीक है, दे फॉर्म द व्हाट, कोलोइडल सॉल्यूशन। और सस्पेंशन में हम लोग सिंपली कह सकते हैं क्या, सैंड, ठीक है, या मड इन वाटर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, सस्पेंशन का। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन के बीच में। अब हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे 1 by 1 सॉल्यूशन, है ना, कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब हम लोग अभी स्टडी करेंगे।